Thank you so much. Namaskar, sir. Sir, thank you very much, sir. Sir, actually, in spite of being unwell and having mild breathlessness and your IV on your hand, it shows your passion for leading the development, sir. We're all touched by your justice, sir. Honestly saying that, sir. So thank you very much to you, sir. Sir, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर, हमारा ये लॉन्च इन यूएस आप जरा उद्घाटन करें सर, और अपना स्पीच रखें सर. आज के इस मौके पर हम सबके मध्य उपस्थित मेघालय राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री संगमा साहब, काउंसल जनरल डॉक्टर टीबी नागेंद्र प्रसाद जी, चीफ सेक्रेटरी एमएस राव साहब, शकील अहमद जी, शांतनु शर्मा जी, राधिका जी और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी उपस्थित सज्जनों, आज इस मौके पर मुझे जब ये मालूम पड़ा कि मेघालय का ये कार्यक्रम एक उपलब्धि के रूप में संपन्न होने जा रहा है, तो मैं अभी हाल ही बाहर से आया तो मुझे लगा कि इस अवसर का साक्षी बनना चाहिए। लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है और वो ट्रीटमेंट में हैं, तो मुझे चिंता हुई। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर मेघालय की जनता की और देश की सेवा कर सकने में सक्षम हों, इसके लिए मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का यह अवसर हम सबके लिए प्रसन्नता देने वाला है। कृषि प्रधान राज्य मेघालय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और मेघालय में कृषि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संगमा जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार कृषि के क्षेत्र में, मूल्यवर्धन के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही प्राणपण से अपने राज्य की सेवा में जुटे हुए हैं। आज का यह अवसर भी उनके और राधिका जी के संयुक्त प्रयत्नों का प्रतिफल है। इसलिए मैं सीएम संगमा जी को और मेघालय के सभी किसान भाइयों और बहनों को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेघालय के जीवन में यह बहुत शुभ क्षण है जब अपने राज्य की लंगटोंग हल्दी की प्रसिद्धि आज 7 समुंदर पार भी पहुंच गई है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेघालय, जहां की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, वहां की प्रमुख फसलों में शामिल हल्दी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आज इसकी लॉन्चिंग यूएसए में हो रही है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में 80% से अधिक का योगदान देता है। वर्ष 1920 के अनुमान के मुताबिक भारत ने 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अनुमानित क्षेत्र से 9.40 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया है। भारत हल्दी का
विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक भी है और भारतीय हल्दी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम मूल्य प्राप्त करती है। भारत में उत्पादित हल्दी का लगभग 16 से 17% हल्दी पाउडर, कुरकुमिन पाउडर, तेल और ओले ऑरेंज सहित निर्यात उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश से हल्दी का निर्यात काफी मात्रा में बढ़ा है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाने वाली हल्दी की किस्में कुरकुमिन और ओलेरोसिन सामग्री से भरपूर होती हैं। मेघालय में लकडोंग हल्दी की मुख्य किस्म है और 50% से अधिक क्षेत्र में इस किस्म के अंतर्गत आता है। मेघालय की लकडोंग किस्म की विशेषता इसकी उच्च स्तरीय कुरकुमिन सामग्री लगभग 8% है। मेघालय में 3,257 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन हर साल होता है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें अधिकांश हल्दी लकडोंग की है, जिसकी खेती में लगभग 1,000 कृषक जुटे हुए हैं। इनमें अधिकांश बहनें भी हैं। वर्तमान में जैंतिया पहाड़ियों में लकडोंग हल्दी को स्थानीय बाजार में खान पान के रूप में बेचा जाता रहा है। सरकार की सुगम नीतियों के कारण जहां अन्य राज्यों में इसकी बिक्री बढ़ेगी, वहीं यूएस में भी इसकी लॉन्चिंग होने से दूर देशों में भी लकडोंग हल्दी की ख्याति बढ़ेगी। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। मेघालय में हल्दी की खेती आर्द्र और गर्म जलवायु में की जाती है, जिसमें बहुत अधिक वर्षा लगभग 4,000 से 10,000 मिलीमीटर होती है। हल्दी उत्पादन का यह भौगोलिक क्षेत्र दक्षिणी ढलान में होता है, जिसमें जयंती या पहाड़ियां का पूर्वी भाग शामिल है। मिट्टी हल्की से मध्यम बनावट और गहरी से बहुत गहरी होती है। आईसीआर ने इस परिस्थिति की विशिष्टता की पहचान की, जो राज्य के अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक कुरकुमिन वाली लकडोंग प्रजाति की हल्दी का उत्पादन करने में निश्चित रूप से सक्षम बनाता है। इस अनूठी प्राकृतिक किस्म ने इस क्षेत्र के किसानों को राज्य की सर्वोत्तम हल्दी मसाले का अनुसंधान परिसर ने लकडोंग से एक उच्च उपज और उच्च कुरकुमिन वाली प्रजाति का चयन किया है और इसे मेगा हल्दी 1 के रूप में जारी किया है। यह भी हमारे लिए एक उपलब्धि है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हल्दी के जैविक उत्पादन के लिए आईसीआर ने अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक जैविक उत्पादन प्रणाली का विकास एवं सफल परीक्षण भी किया है। लीकार्ड स्पॉट और लीफ ब्लाइट जैसी बीमारियों के कारण लकडोंग की खेती में कम पैदावार की संभावना रहती है, जो इसके आगे विस्तार को सीमित करती है। आईसीआर द्वारा इस संबंध में किसानों के हितों में सतत अनुसंधान किया जा रहा है। हाल ही में मेघालय की महिला उद्यमी ट्रिनिटी साइयो को ग्रामीण महिलाओं के स्वामित्व वाली टिकाऊ जैविक खेती के विकास में कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। इसके लिए मैं मेघालय राज्य को भी और सभी बहनों को अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने मेघालय की महिलाओं को जैविक खेती के तरीकों से शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप में लकडोंग हल्दी विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एमआईडीएच के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बागवानी विभागों के माध्यम से हल्दी सहित राइजोमैटिक मसालों की खेती के लिए 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। मुझे उम्मीद है इस तरह की पहल से
छोटे किसानों का काफी मनोबल बढ़ेगा और उनकी आय में सहायता मिलेगी। भारत में कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से टारगेट अवसंरचना निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। किसान उत्पादन संगठक एफपीओ के माध्यम से किसानों को एकजुट करते हैं और उन्हें समृद्ध बनाने में विशेष सहायक होते हैं। ऐसे 10,000 नए एफपीओ केंद्र सरकार ने बनाने के लिए स्कीम बनाई है और इस पर 5 वर्ष में 6,850 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च वाली है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मेघालय के जैंतिया हिल्स जिले में इस प्रकार के एफपीओ ने लॉकडाउन हल्दी से न्यूट्रास्यूटिकल्स के उत्पादन हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी के साथ सहयोग किया है। और भी ऐसे प्रयासों की आज जरूरत है तथा राज्य में नए एफपीओ बनाए जाएं ताकि छोटे और गरीब किसानों को सहायता मिल सके। नए कृषि कानून के माध्यम से भी किसानों के जीवन में समृद्धता लाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है। इस प्रकार के कदम से देश में किसानों तथा कृषि के विकास के लिए एक क्रांतिकारी पहल की जा रही है। हमारा लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है ताकि हमारे किसान का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनकी तकलीफें दूर हो सके। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम लोग कई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। इनपुट लागतों में कमी लाना, मार्केट लिंकेज और विस्तार के द्वारा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, फसल के दौरान व बाद में होने वाली बर्बादी को न्यूनतम स्तर तक सुनिश्चित करना, आय वृद्धि के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना। सरकार पीएम एफएमई योजना के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के असंगठित क्षेत्र के मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस क्षेत्र के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज घोषित किया गया है। आदानों की खरीद और सामान्य सेवाओं एवं उत्पादों के विपणन की सुविधा के संदर्भ में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी सिद्धांत को भी अपनाया गया है। मूल्य वर्धन के लिए सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, स्टार्टअप आदि जैसे प्रोसेसिंग इकोसिस्टम तैयार किए हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस व ऐसी अन्य अवसंरचना के माध्यम से लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज इस अवसर का साक्षी रहते हुए और मैं इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए सीएम संगमा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लॉन्चिंग के इस अवसर पर मेघालय वासियों, विशेषकर किसान भाइयों और बहनों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ और मैं उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ, चाहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का विषय हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित विषय हो, जिस प्रकार की भी आवश्यकता मेघालय राज्य महसूस करेगा, किसानी के क्षेत्र में और प्रसंस्करण के क्षेत्र में केंद्र सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप मेहनत से काम करिए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादकता बढ़ाइए और अपने राज्य की किसानों की आय बढ़ाइए और देश का मान बढ़ाइए। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय, और आपका दिशा निर्देशन से हम लोग काम करेंगे सर। हमारा आदरणीय सीएम का डायरेक्शन पे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। वी विल स्टिल डिपेंड ऑन योर डायरेक्शन एंड सपोर्ट सर। So on behalf of Government of Meghalaya,
Department of Agriculture. I would like to extend heartfelt gratitude to the Honorable Union Minister. आप इतना छोटा समय का नोटिस के ऊपर भी आप आके हम आज पार्टिसिपेट किया, लॉन्च किया सर, हम सब आपसे आभारी है सर. And also from our side, sir, even though our Honorable Chief Minister was unwell, in spite of that, he has come imparting energy and more motivation to all of us to work together for the cause for the state. So from bottom of our hearts, sir, we extend our heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Meghalaya, sir. Also to today's major players, Ms. Radhika Ponda and Ms. Anumaha Sasna, for having taken the lead, for having a collaboration at international level to take our quality products across the 7 oceans. And we once again thank both of you to make this event possible, and we wish all the success to both of you, madam. Next, I would like to extend our gratitude to Honorable Chief Minister, who has given us all the guidance, support, and steered this event. And also to our Consul General, Dr. T.V. Nagendra Prasad, who has been there and who even agreed to support further for coming events in US, for taking not only turmeric, even pepper long, pepper, we have quality spices to provide you, sir, and we look forward to your support, and heartfelt gratitude to you for extending all the support from your side, sir. And now to all the, even the team who made this lovely film on behalf of Madam Radhika, and everyone, my colleagues who participated, and the team of Braves, and all of the people who have taken a brave step to carry this, the goal from the gold mines of Meghalaya. We have more to carry, sir. We have more to provide to the world, authentic quality products which can really sustain, which can really support, and the motto of responsible agriculture, protecting nature, conserving water, and preserving soil fertility, and also supporting farmer for a sustainable farmer and regenerating the soil. That will be the motto under the leadership of Honorable Chief Minister. Thank you everyone for joining us. Stay safe, stay healthy, and share health, and we will be able to support everybody with quality product. Thank you very much. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you. So with this, please permit me to close the event, sir. Honorable CM and Union Minister, sir. Thank you very much, sir. Dhanyavad.